पैंटी नोट मानवा के एपिसोड 1 में तुम्हारा स्वागत है जनता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, पैंटी नोट। देखो, मैं मानवा पहले कवर करना नहीं चाहता था, बट अब मैं कवर करना चाहता हूँ और इसका हिंट मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, बट एक ही समझदार बंदा मुझे सब्सक्राइब करता है लगता। एनीवेज, मानवा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा गोट जुन वू, और ये बंदा नोटिस करता है कि जमीन पे कुछ तो पड़ा है। देन हमें पता लगता है कि ये तो हमारी पैंटी नोटबुक है, पर ऑब्वियसली जुनू को कुछ भी समझ नहीं आता, बट फिर भी ये बंदा इस नोटबुक को उठाता है और इसे पढ़ता है। देखो, पैंटी नोटबुक में कुछ रूल्स हैं और उसमें से पहला रूल ये है कि सबसे अच्छी चीज जो इस अर्थ पे है वो है वुमेन्स की पैंटी। ऑफ कोर्स, अब तुम पैंटी नोटबुक से एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे थे। एनीवेज, अपना प्रोटैगनिस्ट इस बुक को उठा के अपने घर ले जाता है और इसके रूल नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि ये बुक इंडिस्ट्रक्टिबल है। लाइक तुम इसे जला नहीं सकते, पानी में डाल के गला नहीं सकते, मतलब तुम किसी भी तरीके से इसे खत्म नहीं कर सकते, और ये एक लौती कॉपी है। खैर, इसके रूल नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि जो भी इस नोटबुक का ओनर होगा, इफ वो अगर किसी वुमेन की पैंटी देख लेगा तो वो उसके साथ कर सकता है। और तुम एक चीज समझ लो, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत करने की सोचना ही नहीं। खैर, अब रूल नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लाइक रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि किसी भी वुमेन की पैंटी देखने के बाद तुम्हारे पास 30 मिनट्स रहेंगे। लाइक तुम्हें जैसे भी उस बंदी के साथ करना है, जो भी स्पेसिफिक डिटेल तुम्हें लिखनी है वो तुम इसमें लिख सकते हो, बट जो भी लिखना है वो तुम 30 मिनट्स के अंदर ही लिख सकते हो, अदरवाइज इसका जादू नहीं हो पाएगा किसी भी लेडी पे। खैर, अभी तो अपने एमसी को ये सब चीजें समझ नहीं आ रही होती है, दैट्स व्हाई बोलते हैं ये कचरा बनाया किसने, और ये बंदा इस बुक को उठा के फेंक देता है। देन इसके बाद ये बंदा निकलता है छोटी सी वॉक पे, और मुझे अब भी याद है जब मैंने इस मानव को पहले कवर करता तो मैंने इस पैनल की तारीफ ही करी थी। लाइक कितने ब्यूटीफुल शहर में यार ये बंदा रहता है। एनीवे, ये बंदा एक खाली बेंच पे जाके बैठता है और अब बोलता है कि वो बंदी अब तक आई नहीं। अब काइंड ऑफ ये बंदा लड़की ताड़ने आया है। खैर, अब जो भी है, जिस बंदी का ये इंतजार कर रहा था वो बंदी सामने से आ जाती है। वेल, ये सीन मैं पहले भी देख चुका हूँ और मैंने पहले भी तारीफ ही करती कि भाई क्या सेक्सी बंदी है ये, और अभी मैं अपने दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ, बट मुझे इस बंदी का नाम याद नहीं आ रहा। एनीवे, जुनू को बताता है कि जब ये बंदा कुछ टाइम पहले इस पार्क में आया था तब इस बंदे ने इसको देखा था, और आगे ये बंदा इस बंदी का पीछा करना शुरू करता है। लाइक सीरियसली, अब ये बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता है कितने साल की है, कहाँ रहती है, इसका क्या नाम है, बट फिर भी मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। देखो, ये एक तरफी मोहब्बत जो होती है ना भाई, बहुत दर्द देती है। खैर, अब ये बंदा ये सब सोचने लगता है कि अगर वो पैंटी नोटबुक एक्चुअली में काम करती तो मैं क्या क्या कर सकता था इसके साथ। एंड इसी बीच भाई का नुन्नू फुल चार्ज हो जाता है। लाइक बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट भाई के लिए, दैट्स व्हाई ये बंदा यहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद अपने को सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा एक मे बी रेस्टोरेंट वगैरह में आया हुआ है और ये अपना डिनर एंजॉय कर ही रहा होता है, बट तभी ये बोलता है कि उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, वो बंदी थी ही इतनी खूबसूरत। भाई, मैंने इतनी मानवास कवर करी है, इतनी सारी रीड करी है, बट मैंने इससे कुत्ता आदमी नहीं देखा। एनीवे, आगे अब ये पैंटी नोट के बारे में सोचना शुरू करता है, बट बंदे को ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी वुमेन की पैंटी देखना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और आगे ये बंदा अपने को फ्लैशबैक बताता है जब इसने एक बंदी की पैंटी देखी थी। खैर, आगे ये बोलता है कि वो बस पहली और आखिरी बार था। देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा रात का सीन देखते हैं जहाँ पे ये बंदा उस रेस्टोरेंट से में भी अब अपने घर जा रहा है, बट तभी इसकी नजर पार्क में बैठी एक लड़की पे पड़ती है। अब तुम गैस करने की कोशिश करो कि ये बंदी कौन है। इफ अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस बंदी का नाम था यूरा। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मस्त बैठ के बातें करते हैं और यूरा से पूछती है क्या तू फिर से एग्जाम में फेल हो गया। अब भाई का पढ़ाई में हाथ थोड़ा सा एम ही है, दैट्स व्हाई बंदा बोलता है कि अगर तुझे इस बारे में बात करनी है तो मैं जा रहा हूँ। देन यूरा से बोलती है भाई गुस्सा क्यों कर रहा है, ये ले ड्रिंक पी और खुश रहे। एंड इसके बाद यूरा खुद झूला झूलने लगती है। खैर, अब यहीं से अपने को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लाइक इस फ्लैशबैक में जुनू अपने को बताता है कि ये लोग एक साथ ही बड़े हुए हैं, लाइक अड़ोसी पड़ोसी थे काइंड ऑफ। ये लोग इवन ये लोग सेम ही एलिमेंट्री स्कूल में थे 6 साल के लिए, बट फिर भी ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अब ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को जानते नहीं थे, बहुत अच्छे से जानते थे। लाइक एक दूसरे का नाम भी पता था और कहाँ रहते हैं ये भी पता था, पर फिर भी इन लोगों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी। बट कुछ टाइम पहले इन लोगों के बीच में बातचीत वगैरह शुरू हुई है और अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि यूरा काफी तेज झूला झूल रही है। ऑफ कोर्स जुनू किसे रोकने का ट्राई करता है, बट ये बंदी नहीं रुकती है एंड जिस चीज का डर था वही हो जाती है। लाइक बहुत बुरे वाला गिरती है ये बंदी, और इसी बीच भाई इस बंदी की भी देख लेता है। खैर, इसके बाद ये यूरा की मदद भी करता है, बट तभी सडनली भाई के दिमाग में आ जाती है पैंटी नोटबुक एंड ब्रोमन में बोलता है हाँ सब कुछ ठीक ही तो हुआ है, मैंने इसकी पैंटी देख ली है। दैट्स व्हाई ये बंदा यूरो को बोलता है कि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम याद आ गया एकदम से, और ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। देन इसके बाद हम देखते हैं ये बंदा अपने घर पहुंच चुका है और ये उस नोटबुक को उठा के अपने स्टडी टेबल पे रखता है। खैर, आगे हम देखते हैं ये बंदा उस नोटबुक में वो सब लिखता है, बट फिर इसे ध्यान आता है कि यूरा यार मेरी फ्रेंड है, मैं उसके बारे में ये सब सोचता हूँ, बट पर्सनली आई थिंक ठरक क्या ये किसी की नहीं चलती। एनीवेज, इसकी लिखा पढ़ी खत्म होती है और ये दोबारा पार्क में जाने के लिए घर से नीचे उतर
रहा होता है बट तभी ये देखता है। और तुम जरा इस पैनल को देखो, लाइक डेजा वू हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इस पैनल में कौन है? मेरी फेवरेट कैरेक्टर में से एक मिस यूमी। और हाँ, तुम्हें सही याद आ रहा है, ये बंदा मिस यूमी की लेने के चक्कर में है। एनीवे जुनू यही कोने में छुप जाता है और सब कुछ देखता है और सुनता है। एंड ऑफ कोर्स बंदे को ये चीज तो समझ आ चुकी है कि मिस यूमी इस टाइम कुछ पंगे में है। अब यार मैं तुम्हें ज्यादा खुल के ये सब चीजें नहीं बता सकता, बट तुम इतना समझ लो कि ये जो बंदा है ये मिस यूमी के साथ जबरदस्ती कर रहा है और उसके लेने के चक्कर में है। खैर इसके बाद जुनू अपने को मिस यूमी के बारे में कुछ चीजें बताता है। लाइक जुनू अपने को बताता है कि मिस यूमी काफी अच्छी और काइंड लेडी है एंड ऑल्सो इनकी काफी अच्छी रेपुटेशन है अड़ास पड़ोस में। लाइक सबको पता है कि मिस यूमी का काफी अच्छा रिलेशनशिप है उनके हस्बैंड के साथ। बट फिर मिस यूमी इस अगली बंदे के साथ कर क्या रही है? एंड हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये जो बंदा मिस यूमी के साथ अभी है ये कुछ टाइम पहले यही बेसमेंट में रहता था। लाइक बेसमेंट में ये था, फर्स्ट फ्लोर पे मिस यूमी और मिस यूमी के ऊपर अपना जुनवू। वेल इसी के साथ वो फ्लैशबैक खत्म हो चुका है और हम देखते हैं कि वो बंदा एक्चुअली बहुत ज्यादा पुश कर रहा है मिस यूमी को उस सब चीज के लिए। दैट्स व्हाई जुनू बोलते हैं कि यार मैं उसका हस्बैंड भी नहीं हूँ बट फिर भी मुझे उसके लिए इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। वेल लेट्स फाइंड आउट। हमें जुनू की और मिस यूमी की एक छोटी सी कन्वर्सेशन वगैरह दिखाई जाती है। लाइक हम उसे कन्वर्सेशन भी नहीं कह सकते, वो एक काफी अच्छे मोमेंट थे जुनू और मिस यूमी के बीच के, जिसमें कि मिस यूमी जुनू को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। दैट्स व्हाई जुनू बोलता है कि यार मैं उनके साथ ये सब होने नहीं दे सकता। वेल अब आगे हम देखते हैं कि जुनू काइंड ऑफ एक नाटक करता है। लाइक बंदा सोच तो यही रहे कि अब उम्मीद है कि वो लोग अलग हो गए हो और वो ठरकी बंदा भाग गया हो। एंड यप इट्स गोना वर्क, वो ठरकी बंदा भाग चुका है। देन जुनू मिस यूमी से पूछता है कि अरे मिस यूमी इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हो? एंड मिस यूमी से नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तो फ्रेश एयर लेने आई थी बाहर। एंड वी ऑल्सो नोस मिस यूमी कौन सी हवा ले रही थी। खैर अब जुनू यहाँ से निकल जाता है बिना ज्यादा टाइम गवाए हुए और सीरियसली ये बंदा भागता हुआ सीधा पहुंच जाता है उसी पार्क में। एंड ऑफ कोर्स इस बंदे को उस पार्क में कोई भी नहीं मिलता। दैट्स व्हाई ब्रो बोले अबे यार मैं चूतिया हो गया जो इस पैंटी नोट पे भरोसा कर रहा था। खैर जो भी है, इस सब के बीच मेरी अच्छी एक्सरसाइज होगी और ये बोल के ये बंदा अपने घर की ओर निकल जाता है। एंड सीरियसली बंदा घर आते साथ इस नोटबुक को लेके बैठ जाता है। लाइक ये बंदा बोलते कि एक बार चेक तो करूं मेरे से गलती क्या हो गई है। एंड इसी के साथ अपने को इस पैंटी नोट का रूल नंबर 5 देखने को मिलता है। अब तुम ध्यान से सुनना इस रूल नंबर 5 को। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास 10 मिनट रहेंगे उस बंदी को ढूंढने के लिए जिसकी पैंटी तुमने देखी है। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो इस पैंटी नोट का जादू खत्म हो जाएगा। नाउ ऐसा ही तो हुआ है अपने प्रोटेगोनिस्ट के साथ। खैर इसके बाद बंदा सैड हो जाता है और बोलता है कि अब क्या करूं। इसके बाद अपने को सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये बंदा लड़कियों के पीछे शिकारी कुत्ते की तरह घूम रहा है और ये बंदा वायु देवता से मदद की गुहार भी लगाता है। बट ऑफ कोर्स वायु देवता इसके इन कुत्ते गांव में तो नहीं आने वाले। खैर आगे हम देखते हैं ये बंदा सैड हो गया ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है। एंड बंदा बोलता है कि यार मैंने सुबह से एक भी पैंटी नहीं देखी। सीरियसली ये बंदा ये सब करने आया था इस जगह। खैर इसके बाद हम देखते हैं ये बंदा और दुखी होकर अपने घर आ जाता है। अब ये जा ही रहा होता है बट तभी इसे दिख जाती है मिस यूमी। खैर इनके बीच में बातें होती हैं एंड यूमी बोलती है ओ तू पढ़ाई वगैरह करके वापस आ रहा होगा आज ही लंड। खैर आगे हम देखते हैं ये लोग सीढ़ियां चढ़ने वाले होते हैं बट जुनूक जानबूझ के मिस यूमी को पहले जाने देता है बिकॉज भाई के मन में लड्डू नहीं एटम बॉम्ब फूट रहा है। एंड मैं कह सकता हूँ कि भाई का प्लान एग्जीक्यूट भी हो जाता है। लाइक ये बंदा सीरियसली यूमी की पैंटी देख लेता है। देन इसके बाद ये बंदा कुत्तों की तरह भागता हुआ अपने घर आता है और ये वही अपनी शराबित नोटबुक निकालता है और उसमें कुछ तो लिखने की ट्राई करता है। एंड पता है ब्रो इस बीच क्या बोलते हैं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने तो नहीं दूंगा। एनीवे इसके बाद भाई की लिखा पढ़ी खत्म होती है और सीधी नजर ये दरवाजे की ओर टिका लेता है। एंड तभी दरवाजे पे नॉक होता है एंड दरवाजे के बाहर कौन है? मिस यूमी। दैट्स व्हाई ये बंदा कुत्तों की तरह भागता हुआ दरवाजा खोलने लगता है। एंड बाय द वे शी लुक्स वेरी वेरी प्रिटी हॉट। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जुनवू का मिस यूमी को सीट ऑफर करता है। एंड मिस यूमी बोलते हैं कि आज मैं काफी टाइम बाद तेरे घर आई हूँ। लाइक लास्ट टाइम मैं तब आई थी जब तेरी मम्मी यहाँ पे थी। एंड बाय द वे तेरे पेरेंट्स कब तक वापस आएंगे ट्रिप वगैरह से? ऑफ कोर्स अब देखने से पता लग रहा है कि जुनू के पास भी कोई करेक्ट आंसर नहीं है। एनीवे इसके बाद हमें जुनू के पेरेंट्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और इस फ्लैशबैक में पता लगता है कि जुनू का बाप एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए काम किया करता था एंड काइंड ऑफ अपनी रिटायरमेंट तक वो उस कंपनी में काम करते रहे। देन जब वो रिटायर हो गए उन्होंने अपनी सेकंड लाइफ शुरू करी। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये घर परचेस करा और उसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ पूरी दुनिया घूमने की ट्रिप पे निकल गए और इस बीच वो जुनू को एक टास्क भी दे गए। एंड इसी बीच में बोलती है जुनू तेरी स्टडी कैसी चल रही है? वेल जुनू को बताता है कि यही इसका टास्क है, 1 साल के अंदर अंदर सिविल सर्विस एग्जाम को पूरा करना। खैर अभी मिस यूमी को जवाब देता है और बोलता है कि हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का। खैर इसके बाद जुनू पूछता है कि मिस यूमी आप यहाँ करने क्या आए हो? देन मिस यूमी थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है, ऑफ कोर्स ब्लश भी करती है और इसके बाद ये बंदी पूछती है क्या तूने लास्ट नाइट कुछ देखा था?
ऑफ कोर्स बंदा पहले पहले तो मना करने का ट्राई करता है, बट मिसुमी से प्रेशराइज करती है। देन ब्रो सेड आई एम सॉरी मिसुमी, बट मैंने सब कुछ देख लिया। क्या इसके बाद मिसुमी से अपने आप से सच बताना शुरू करती है और अब बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि तूने कुछ भी गलत वे में नहीं लिया होगा। लाइक ये बंदी बोलती है कि जो भी तूने लास्ट नाइट देखा था उसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है, और इस स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब वो घटिया बंदा यहाँ बेसमेंट में रहा करता था। लाइक मिसुमी को उसके लिए काफी बुरा फील हुआ करता था। दैट्स व्हाई ये बंदी टाइम टाइम उसके लिए कुछ फूड वगैरह प्रिपेयर करके ले जाया करती थी। एंड ऑल्सो शी सेड कि मेरे अंदर उसको लेके कोई भी फीलिंग वगैरह नहीं थी, मैं जस्ट उसे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी। वेल इसके बाद मिसुमी को एक दिन पता लगता है कि ये घटिया बंदा आर्मी वगैरह ज्वाइन कर रहा है, तो काइंड ऑफ मिसुमी भी ऐसा मजे मजे में बोल देती है कि तू आर्मी ज्वाइन कर रहा है तो मैं तेरी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। देन इसके बाद वो घटिया बंदा मिसुमी से बोलता है क्या आप मेरी कोई भी विश पूरी करोगे। एंड मिसुमी बताते कि यार वो बहुत उदास सा रहता था, तो मैंने भी कह दिया हाँ यार तू जो मांगे मैं तेरी विश पूरी कर दूंगी। वेल आगे ये घटिया बंदा यूमी को बताता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं रही पूरी लाइफ में, तो काइंड ऑफ मिस यूमी को भी उसके लिए सिंपैथी आ जाती है कि यार वो आर्मी ज्वाइन करेगा वो भी इस कंडीशन में। एनीवे यूमी आगे बोलती कि मेरा जस्ट दिमाग खराब हो गया था कि मैं उसकी बातों में आ गई, वो जो मेरे सामने रोने लग गया तो मैं बस उसके लिए बुरा फील करी, तो मैंने उसे एज अ परमिशन दे दी कि तू मुझे बस टच कर सकता है। एंड यूमी ने बस टच करने की परमिशन दी थी, बट वो बंदा टच से बहुत आगे बढ़ जाता है, लाइक सीरियसली। बट देखा जाए तो इनके बीच में ऐसा वैसा कुछ हो नहीं पाता बिकॉज बाइक पिचकारी जल्दी चल जाती है। दैट्स व्हाई यूमी यहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ यूमी की कहानी खत्म होती है। नॉट लाइक यूमी की कहानी खत्म हो जाती है, जैसे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। एनीवे इसके बाद जुनूक बोलते हैं कि मुझे सीरियसली आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। खैर इसके बाद यूमी बोलते हैं कि तू प्लीज ये चीज सीक्रेट रखियो मेरे हस्बैंड से। एंड काइंड ऑफ इनके बीच में प्रॉमिस हो जाता है। एंड जुनूक भी लाइक कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दैट्स व्हाई यूमी बोलती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। ऑफ कोर्स जुनूक शॉक हो जाता है और मिस यूमी को रोकने का ट्राई करता है, बट तभी मिस यूमी की नजर जुनूक के किचन पे पड़ती है और ये बंदी जुनूक से पूछती है कि तू घर पे खाना वाना नहीं बनाता। एंड ब्रो सेड मैं ऑलमोस्ट टाइम बाहर से ही खाता हूँ, तो हाँ मैं नहीं बनाता। देन आगे मिसुमी बोलते कि ठीक है फिर मैं तेरे लिए अगली बार पक्का कुछ बनाऊंगी। एंड ये बोल के मिसुमी चली जाती है बहुत ही क्यूट वे में थैंक यू बोलते हुए। बट ऑफ कोर्स तुम्हें और जुनू को नहीं समझ आया होगा कि ये जस्ट अभी हुआ क्या है। दैट्स व्हाई ये बंदा पैंटी नोटबुक खोल के बैठ जाता है और उसमें हमें रूल नंबर 6 के बारे में पता लगता है। बेसिकली ये रूल नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। अब काइंड ऑफ इस रूल नंबर 6 के हिसाब से अगर तुम किसी भी लेडी की पैंटी 30% देखोगे तो तुम्हारे चांसेस भी उसके साथ करने के 30% ही रहेंगे। ऑफ कोर्स अब ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी है, दैट्स व्हाई जुनून भी गुस्सा हो जाता है। बट सीरियसली अब ये बंदा कुछ कर नहीं सकता, लाइक हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर सकता ये। खैर अब ये वाली मानवा मुझे दोबारा शुरू करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप सो कि ये वाली मानवा इस बार पूरी खत्म हो जाए, लाइक पिछली बार की तरह कोई पसूड़ी ना पड़े। खैर एनीवेज जनता आज की वाली वीडियो बस इतनी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। एंड लास्ट वीडियो पे जो इतना पॉजिटिव कमेंट करा ना एक बंदे ने, भाई मुझे प्यार हो गया उस बंदे से।